हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है स्टूडेंट बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कीवर्ड्स यूज इन विजुअल बेसिक। स्टूडेंट हमने ये जो है हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है विजुअल बेसिक में कि भाई ऐसे वो कौन से कीवर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो स्टूडेंट आपके एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछ लेता है। वो टर्म्स का नाम लिख दे, कोई भी कीवर्ड लिख देगा और वो बताएगा कि इससे विजुअल बेसिक में आप क्या समझते हैं, क्या टर्म है और इसका क्या यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है लेक्चर 1 में हमारा टॉपिक यही था कीवर्ड्स यूज्ड इन विजुअल बेसिक। तो लेक्चर 1 में जो है हमने स्टूडेंट्स और जो है ऑप्शन एक्सप्लिसिट हमने कंप्लीट किया। भाई ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या होता है विजुअल बेसिक में, उसका क्या यूज है, ये हमने YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरिएंट डेटा टाइप। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरिएंट डेटा टाइप क्या होते हैं इसको स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे और वेरिएंट का जो है क्या यूज है। तो स्टूडेंट वो क्या करता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट वेरिएंट ये लिख के आपको दे देगा, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई इसका क्या यूज है विजुअल बेसिक में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स यूज्ड इन विजुअल बेसिक वेरिएंट डेटा टाइप। तो स्टूडेंट आइए हम करते हैं इसको डिस्कस। स्टूडेंट इससे पहले हमने जो है ऑप्शन एक्सप्रेस का हमने जो है यूज किया विजुअल बेसिक में, जिसमें स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि भाई अगर हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट को अगर हम डिफाइन कर देते हैं प्रोग्राम करने से पहले, तो स्टूडेंट अगर मान लो हम किसी भी वेरिएबल के लिए अगर हम डेटा टाइप का अगर हम यूज नहीं करते, उसको हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, तो वो रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे हमें एक एरर शो कराएगा, वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लो आप, जैसे कि मैंने कल बताया था, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और मान लो फिर बाद में जाके फिर हमें बहुत बड़ी दिक्कत सामने खड़ी हो जाए कि भाई हमने जो है वेरिएबल ठीक से डिक्लेयर नहीं किया है, एप्रोप्रिएट डेटा टाइप जो है वो एप्रोप्रिएट वेरिएबल से मैच नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो है वो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। अगर आप इसका अगर आप करेंगे, जैसे मैंने आपको भाई बताया कि टूल्स में जाके जो है आप मतलब ऑप्शन में जाके उसको चेक बॉक्स को करेंगे कि आप चेक बॉक्स को करेंगे आप डिक्लेयर, तो ऑप्शन एक्सप्रेस का जो है आपको ऊपर लेके आ जाएगा और उसके नीचे फिर आप जो है आराम से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मान लो अगर इसके अपोजिट की बात करें, जैसे मान लो अगर आपको ऑप्शन एक्सप्लिसिट आपने यूज नहीं किया है और हम जो है आप देखते हैं स्टूडेंट, जब भी कभी हम प्रोग्राम जब हम विजुअल बेसिक में बनाते हैं, जैसे मान लो कि हमें जो है हमें किसी स्टूडेंट का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है उसकी मतलब उसका जो है क्या नाम है उसका जो है एज है, रोल नंबर है, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज और रोल नंबर। तो ये चार अगर हमें मान लो अगर ये हमें जो है शो कराने हैं विजुअल बेसिक में, तो इसके लिए स्टूडेंट हम अलग अलग डेटा टाइप का हम यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग हमें वेरिएबल को लेके उन्हें अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट प्रोग्राम में समझते हैं मान लो नेम है तो नेम के लिए स्ट्रिंग आएगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने स्ट्रिंग लिया है, एज के लिए इंटीजर और रोल नंबर के लिए एज लॉन्ग। ठीक है ना। लेकिन अब हम ऐसा चाहते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा यूज करें कि भाई हमें एक ही डेटा टाइप का यूज, सिंगल डेटा टाइप का हम यूज करें सभी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। मान लो अगर हमें अगर ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसका स्टूडेंट हम उसका एक सॉल्यूशन वेरिएंट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये स्टूडेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डेटा टाइप्स। ठीक है भाई, हम जो है अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप का यूज करते हैं। वी यूज देम व्हेन वी नीड टू स्पेसिफाई सम सर्टेन काइंड ऑफ इनपुट टू बी गिवन। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, हमें उनकी आवश्यकता जब पड़ती है जब हम सर्टेन टाइप के हम इनपुट देते हैं, जस्ट लाइक एज अ नेम, रोल नंबर, एज एंड डेट ऑफ बर्थ। सपोज फॉर द होल नंबर, अब तो स्टूडेंट यहां पे एक समझने वाली बात है जो आपको समझना है। सपोज फॉर द होल नंबर we use integer for the for the text we use string, मतलब नंबर के लिए इंटीजर, स्ट्रिंग और टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग, एंड फॉर लेंथी डेटा सेट टू बी यूज लॉन्ग डेटा। और लेंथी का हम कोड यूज डेटा को यूज कर रहे हैं, लेंथी डेटा को यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे एज ए लॉन्ग डेटा का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब होल नंबर के लिए इंटीजर, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग और अगर लेंथी डेटा है तो उसके लिए लॉन्ग डेटा हम यूज करेंगे। एंड देयर आर सम मोर डेटा टाइप्स वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। और इसके अलावा भी हमें जो है और भी डेटा की आवश्यकता पड़ती है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। बट व्हाट इफ वी डिफाइन ऑल वेरिएबल्स इन अ सिंगल डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर हमें मान लो सभी वेरिएबल्स को जो है एक सिंगल डेटा टाइप में अगर हमें डिक्लेयर करना है, फॉर दैट पर्पस वी यूज वेरिएंट डेटा टाइप। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम जो है वेरिएंट डेटा टाइप का हम यूज करेंगे, वेयर वी कैन डिफाइन एनी टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच वी वांट। ठीक है, तो जो भी हमें वेरिएबल जो है हमें डिक्लेयर कराना है उसके लिए हम जो है वेरिएंट का हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट देखो, इसके लिए हम कहते हैं भाई वेरिएंट का हम चलो भाई यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या है। अब देखो स्टूडेंट भाई, पहला तो भाई बेनिफिट यही है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन वेरिएंट जो है वो हमने एक ही जगह वेरिएंट हमने यूज कर दिया, यानी सिंगल डेटा टाइप हमने यूज कर दिया, उसको अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं। तो इससे क्या हुआ, हमारे दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। वी कैन रिप्लेस मोस्ट ऑफ डेटा टाइप विद ए सिंगल डेटा टाइप वेरिएंट। ठीक है, हम सभी को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल वेरिएंट में कन्वर्ट कर देंगे। दिस सेव्स टाइम इन थिंकिंग। आप सोचेंगे, जैसे मान सपोज दैट भाई आपको कुछ तो समय सोचने में भाई लगेगा कि भाई नेम है तो स्ट्रिंग करेंगे, रोल नंबर तो इंटीजर करेंगे, फ्लोट डबल फ्लोट जो भी है, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन यूजिंग विजुअल बेसिक। तो इसमें क्या भी एक तो सोचने में आपको समय लगेगा विच टाइप ऑफ डेटा कि मतलब किस टाइप का डेटा जो है वो किसके लिए हम चूज करें, टाइप वी नीड टू चूज फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। और हो सकता है कि भाई आप अगर आपने सही डेटा टाइप अगर आपने यूज नहीं तो वो आपको प्रोग्राम में एरर भी शो करा दे। तो अब कहने का मतलब यह है कि इन सब चीजों से बचने के लिए हम जो है वेरिएंट डेटा टाइप का यूज करते हैं कि भाई हमें अलग अलग डेटा टाइप को अलग अलग वेरिएबल को जो है डिक्लेयर ना करना पड़े। अब इसको स्टूडेंट हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट मान लो हमने जो है प्रोसीजर में जाके सब बीबीए वेरिएंट करके हमने यहाँ इसको हमने कर लिया, इंसर्ट में गए और इंसर्ट में जाने के बाद स्टूडेंट जो है हम मॉड्यूल में जाके इंसर्ट में जाने के बाद हम मॉड्यूल में गए और मॉड्यूल में जाने के बाद जैसे ही हम स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो सब बीबीए वेरिएंट 1 हमारा यहाँ पे लिख आ जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट मान लो हमने कर दिया, हमने वेरिएंट मॉड्यूल हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट हमने क्या किया था कि ऑप्शन एक्सपेक्ट हमने जो है पब्लिक प्राइवेट सब और मॉड्यूल में हम इसको यूज करते हैं, तो वैसे ही स्टूडेंट हमने यहाँ पे बीबीए वेरिएंट यानी हम उसमें मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट मैंने क्या किया, डिम लिया, डिम डेटा टाइप जैसे हम वहां भी यूज कर रहे थे डिम रीडिम। ठीक है ना, तो डिम नेम एज स्ट्रिंग, डिम डेट ऑफ बर्थ एज स्ट्रिंग, डिम एज एज इंटीजर, डिम रोल नंबर एज लॉन्ग। ये तो एक जनरल डिक्लेरेशन है जो हम हर एक प्रोग्राम में करते हैं, जो एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मान लो और हम मान लो इसको हम मान लो रिप्लेस कर दें वेरिएंट से, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को, पहले समझ लेते हैं भाई हमने ये किया डिक्लेयर, फिर हमने नेम में लिख दिया विद डेट ऑफ बर्थ 7/12/1985, इसको स्टूडेंट में डबल कोट्स में लिखा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को और नेम को, क्योंकि स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन किया है। एज 35, रोल नंबर इतना जो है, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग में लिया है क्योंकि बिकॉज ये डेटा जो है काफी लेंथी है, तो जब फॉर लेंथी डेटा सेट के लिए हम लॉन्ग का यूज करते हैं। उसके बाद हमने लिखा डिबग डॉट प्रिंट नेम कॉमा डीओबी कॉमा एज कॉमा रोल नंबर एंड सो, मतलब इसके बाद यहाँ से कोड है और फिर ये मैंने उसके बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखे। अब जब हम इस कोड को रन कराएंगे तो स्टूडेंट एक लाइन में हमारा जो क्या नाम है जो हमारी रन होने वाली विंडो आउटपुट होगी, इसको बोलते हैं इमीडिएट विंडो। व्यू में जाके स्टूडेंट आप जब व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद जब आप इमीडिएट विंडो खोलेंगे तो नीचे आपकी एक इमीडिएट विंडो खुल जाएगी और उसमें जाके जो है आप इसके आउटपुट को जब शो कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पहले आपके एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें लिखा होगा विद, फिर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर एज होगी और रोल नंबर होगा। अब स्टूडेंट्स तो यानी कि आउटपुट आ गया। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि जहां जहां मैंने स्टूडेंट ये मैंने जो नेम स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग, एज इंटीजर, रोल नंबर लॉन्ग, इसको मैं स्टूडेंट हटा के मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट वेरिएंट और फिर मैं देखता हूँ मेरे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी डिम नेम एज वेरिएंट, मैंने यहाँ लिख दिया वेरिएंट, ये भी मेरा हो गया वेरिएंट और ये भी मेरा हो गया वेरिएंट और ये भी वेरिएंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो मैंने वही किया जैसे हमने क्या किया कि बट इफ वी define all variables in single data type, for that purpose we have variant data type where we can define any type variable which we want। तो अब हमने क्या किया कि भाई नेम को भी हमने कर दिया वेरिएंट, डेट ऑफ बर्थ को भी वेरिएंट कर दिया, एज को भी वेरिएंट कर दिया, रोल नंबर को भी हमने वेरिएंट कर दिया। उसके बाद जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो स्टूडेंट सेम वही आउटपुट होगा जो इससे पहले वाले हमारे प्रोग्राम का आउटपुट था।
तो हम देखेंगे स्टूडेंट आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। तो मतलब वेरिएंट का स्टूडेंट यही यूज है कि भाई जब हम मान लो अगर हमें सिंगल डेटा टाइप का यूज करना है सभी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए तो हम स्टूडेंट वेरिएंट का यूज करते हैं। और ऑप्शन एक्सप्रेशन में अगर हमें वेरिएबल को डिफाइन कराना है कि भाई हमें एरर शो, अगर हम वेरिएबल को सही डेटा टाइप के द्वारा हम जो है हमने डिक्लेयर नहीं कराया है तो वो हमें एरर शो करे कि भाई वेरिएबल नॉट डिक्लेयर, ठीक है। तो हम उसके लिए ऑप्शन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जो हमने इससे पहले वाली कल की क्लास में हमने किया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमने लेक्चर कंप्लीट किया कि भाई वेरिएंट डेटा टाइप का हम यूज करके इसको सिंगल डेटा टाइप में सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट क्या होगा, एक तो हमारी स्टूडेंट एरर शो नहीं होगी, इससे हमारा टाइम बचेगा और जो है हमें जो है सभी डेटा टाइप के बारे में हमें जो है नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक अच्छी प्रैक्टिस ये भी हमारी मानी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी कैन रिप्लेस मोस्ट ऑफ डेटा टाइप विद अ सिंगल डेटा टाइप इन वेरिएंट एंड दिस सेव्स टाइम इन थिंकिंग व्हिच टाइप ऑफ डेटा टाइप यू नीड टू चूज फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में जो है लगातार पूछा जा रहा है। जब स्टूडेंट जब यहां पे वेरिएंट करना है, नेम ये सिर्फ सेम ही रहेगा, debug.print, ये डॉट है, debug.print नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ कॉमा एज कॉमा रोल नंबर एंड सब। तो रन कराएंगे तो आपको सेम वही आउटपुट होगा, सिंगल लाइन में इमीडिएट विंडो पे आपका विदित डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई आएगी और एज और रोल नंबर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कंप्लीट किया वेरिएंट डेटा टाइप, ये हमारा लेक्चर 2 था। और इसके आगे वाले लेक्चर में स्टूडेंट जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड टर्म्स हैं जो कि आपसे अलग से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपना मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सिलेक्ट करें ताकि जो कुछ लिखा गया इसकी विजिबिलिटी आपको बड़ी भी दिखाई दे, कंटीन्यूअस आपको साफ दिखाई दे, जिससे आप देख इसके नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज हमने कंप्लीट किया, इसको आप देखें और इसको देख के अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।